एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, बिहार की राजनीति में तेजी से उभरते युवा नेता चिराग पासवान ने संघर्षों और चुनौतियों से भरा सफर तय किया है। पिता रामविलास पासवान की विरासत संभालने के साथ चिराग ने अपनी पहचान बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। शुरुआती दौर में उन्होंने राजनीतिक अनुभव की कमी और विरोधियों के ताने भी सहने पड़े, लेकिन उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि चिराग ने युवाओं की आवाज को बुलंद करते हुए बिहार की जमीनी राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया है। बता दें कि उनकी रणनीतियां और भाषण शैली लोगों का ध्यान खींचने लगी। आलोचनाओं के बीच भी उन्होंने अपनी सोच और नीतियों को सशक्त बनाए रखा है। वहीं आज चिराग बिहार के भविष्य की राजनीति के मजबूत स्तंभ के रूप में भी देखे जा रहे हैं। तो आज इसी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ में सहयोगी मौजूद है सितेश। तो सबसे पहला सवाल हम सितेश ये पूछेंगे कि सितेश, 4 साल बाद चिराग पासवान अपने कार्यालय में वापस लौटे हैं और अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्टी के लिए, उनके लिए एवं उनकी माँ के लिए ये बहुत बड़ा खुशी का पल है जी। लेकिन इसके साथ भी ये भावुकता भरा भी पल है कि अपने ही कार्यालय में 4 साल बाद आना जी। ये अपने आप में एक गंभीर विषय है जी। उनकी माँ के साथ जब वो आया तो उनकी माँ भी भावुक हो गई कार्यालय में आते ही और बोली कि मैं अपने पति के साथ यहाँ इस कार्यालय में आती थी, लेकिन आज एक तरीके से ये खुशी की बात है कि मेरे बेटे ने मुझे इस जगह पे फिर से लाया। देखिए, जैसे कि चिराग पासवान युवा नेता हैं, ठीक है, उन्होंने युवाओं की आवाज को काफी बुलंद किया है, काफी हौसला पहुंचाया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये मेरा आपसे कि जिस तरह से अभी खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि पशुपति पारस के बेटे यशराज की राजनीतिक एंट्री काफी हलचल मचा रही है, जो कि चिराग की टेंशन भी बढ़ा सकती है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, पशुपति पारस के बेटे की एंट्री चिराग के लिए कोई टेंशन और खतरे की घंटी नहीं है। ये बात स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि जब चिराग पासवान पार्टी का पूरा कमान संभाले उस समय वो अकेले थे। खुद को संभाल के रखा, पार्टी को संभाल के रखा और आज आप देख ही लिए कि बिहार में उन्होंने 5 सीटें निकाली। जितने सीटों पे उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया अपने सारे सीट निकाल लिए और आने वाले बिहार विधानसभा में भी उन्होंने दावा किया है कि हम एनडीए के साथ मिलकर 225 सीट लाएंगे। देखिए, पिता के सपनों को साकार किया चिराग पासवान ने, उनका वादा उन्होंने साकार किया है। चिराग पासवान काफी भावुक भी नजर आए आज। उनका पूरा कार्य, उनका सपना के रास्ते पे अग्रसर है चिराग पासवान। इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, चिराग पासवान ने तो पहले ही कहा कि देखिए, ये मेरी पार्टी जो है वो बिहार की एक विचारधारा है। ये एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा है और एक प्रतीक है जिसको मैं आज सजोते आ रहा हूँ। जी। और ये बिहार विधानसभा जो आने वाले 2025 का, वो भी लक्ष्य चिराग पासवान तय कर चुके हैं, रणनीति बना चुके हैं। इस बारे में काफी चर्चाएं की उन्होंने, उस पर क्या बोलेंगे आप? जिस तरीके से अभी एनडीए अपनी बढ़त की ओर बढ़ रहा है और जिस तरीके से ग्राउंड पे काम कर रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है, उस तरीके से बिहार विधानसभा में इनके लिए 225 सीट मेरे हिसाब से लाना कोई बड़ी बात भी नहीं हो सकती। देखिए, पशुपति पारस भी अपना स्थापना दिवस अपने पैतृक गांव सरबन्नी में मना रहे हैं और वही चिराग पासवान अपने आवास पर 25वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे में काफी काटी टक्कर देखी जा रही है, लेकिन ये राजनीति में कितनी हलचल मचाएगा सितेश? देखिए, राजनीति हलचल तो बेशक रहेगा, क्योंकि देखिए दोनों का नींव एक ही था। अगर बात करें राजनीति करियर की तो दोनों की शुरुआत एक ही से हुई। भले पार्टी बाद में बिखर गई, अलग अलग हो गए, वो अलग बात है, लेकिन आने वाले राजनीति में भी हो सकता है कि दावपेच हो और उतार चढ़ाव हो। स्थापना दिवस मनाने के अवसर पर चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने जनता को संबोधित भी किया है। तो क्या है वो पोस्ट, आप हमें जनता को बताइए। चिराग पासवान ने लिखा है इंस्टाग्राम पे, जब नीति और नियति सही हो तो परिणाम सकारात्मक होते हैं। और ये सच भी है और जिसको इन्होंने सिद्ध करके भी दिखा दिया। आज उन्होंने 4 साल बाद जब कार्यालय में गए तो ये कहीं ना कहीं एक सकारात्मक परिणाम भी है पार्टी के लिए। चिराग पासवान के अगर राजनीतिक भविष्य की बात करें तो काफी हद तक बहुत ही बुलंद नजर आती है सितेश, लेकिन उनका राजनीतिक भविष्य कैसा होने वाला आने वाले समय में, इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, वर्तमान जो स्थिति है, इससे पूर्व की भी बात की जाए तो चिराग पासवान ने सबसे पहले तो पार्टी का कमान संभाला और पार्टी उनके पिता के ना रहने के बाद पार्टी को बरकरार रखना और यहाँ तक लेकर आना, इस मुकाम तक लाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। रही बात वर्तमान की, तो वर्तमान हालात बिहार में जब उन्होंने 5 सीटें निकाली एनडीए के साथ मिलकर, तो ये भी एक अपने आप में सकारात्मक और बहुत बड़ी उपलब्धि है एलजेपी के लिए। और रही बात जब अब आगे की बात करें भविष्य की, तो भविष्य इनका साफ दिख रहा है। जब 2025 चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जब एनडीए के साथ इन्होंने कह दिया कि 225 सीट लाएंगे, तो ये अपने आप में स्पष्ट है कि चिराग पासवान का भविष्य कहीं ना कहीं उज्जवल है।
पशुपति पारस की अगर बात करें तो उनकी दुश्मनी सिर्फ चिराग पासवान से ही देखी जाती है, काफी काटी की टक्कर देखी जाती है दोनों के बीच में, क्योंकि ये भी सवाल है कि पशुपति पारस की दुश्मनी जो है वो एनडीए से नहीं है, ना ही जदयू से है, सिर्फ चिराग पासवान से। क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने जहां जहां चिराग पासवान उम्मीदवार उतारे थे वही वही पशुपति पारस उम्मीदवार उतारे थे। इस पर आप क्या करेंगे कि ये जो दुश्मनी है ये कब तक कायम रहेगी और इसका असर राजनीति में कितना पड़ सकता है? देखिए, राजनीति में तो उतार चढ़ाव और दांवपेच तो होते ही हैं। सबसे बड़ी चीज रही बात पशुपति पारस की और चिराग पासवान की, तो इनकी आपसी लड़ाई है ये, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि एक दूसरे को लेकर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं सितेश। क्योंकि अगर बात करें राजनीति में तो लोगों का एक दूसरे में उतार चढ़ाव, राजनीति को लेकर उतार चढ़ाव तो बना रहता है, लेकिन अगर बात करें सिर्फ चिराग पासवान पशुपति पारस की तो दोनों की दुश्मनी काफी हद तक लोगों के बीच में हलचल का विषय बनी रहती है। इस पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पशुपति पारस और चिराग पासवान की जो लड़ाई है, जब से पार्टी इनकी अलग हुई, यानी रामविलास पासवान थे तब तक तो ठीक ही रहा, लेकिन रामविलास पासवान जी जब नहीं रहे उसके बाद से इनके मन में थोड़ा सा मनमुटाव होने लगा। उसके बाद पार्टी भी आगे चल के खंडित हो गई, तो वहीं से इनके बीच से दावपेच और राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई और मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले समय में ये एक हो पाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से चिराग पासवान ने आज 25वां स्थापना दिवस अपने कार्यालय, अपने आवास में मनाया है, जिसमें उनकी मां और चिराग पासवान के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। लेकिन आपको ये बता दें कि चिराग पासवान, उनकी मां काफी भावुक भी नजर आए, क्योंकि जहां तक बात करें पशुपति पारस की और उनके बेटे की राजनीतिक एंट्री के बारे में, तो चिराग के खतरे की घंटी काफी नजर आ रही थी। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से चिराग पासवान ने आज 25वां स्थापना दिवस अपने कार्यालय में मनाया है, लेकिन जहाँ उनकी माँ के साथ साथ कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे थे। और ये भी सबसे बड़ा सवाल है कि चिराग और उनकी मां काफी भावुक नजर आए, जो कि उनकी राजनीति में काफी सफलता का संदेश देती है। तो इसी तमाम अपडेट्स के बने हमारे साथ। धन्यवाद।